जयपुर ग्रामीण सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर का नामांकन। परिवार के साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद। बाबा रामदेव ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में किया अनुलोम विलोम, रोड शो में भी शामिल। नामांकन से पहले राज्यवर्धन राठौर पहुंचे बजरंगबली के दर्शन करने, पूजा कर लिया आशीर्वाद। शकील अहमद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया त्यागपत्र। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जुटे समर्थन में। शकील अहमद ने कहा वो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस दे सकती है अपना सिंबल या दे सकती है समर्थन। चुनाव आयोग से लगे बैन के बीच सीएम योगी ने दिखाई भक्ति की शक्ति। पहुंचे हनुमान सेतु मंदिर। मंदिर में सीएम योगी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, साथ थे बीजेपी कार्यकर्ता। राजनाथ सिंह ने इसी मंदिर में किए दर्शन, बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। धर्म से जुड़े बयान पर चुनाव आयोग ने लगाई 72 घंटे की रोक। हरे वायरस शब्द के इस्तेमाल पर एतराज। चुनाव आयोग को दिया योगी आदित्यनाथ का जवाब आया सामने। लिखा किसी के डर से बजरंगबली में आस्था नहीं छोड़ सकता। सफाई में योगी ने लिखा पहले विरोधी पक्ष ने की थी इसकी शुरुआत, फर्जी धर्मनिरपेक्ष लोगों का खुलासा। हरा वायरस कहने पर भी योगी की सफाई, संकीर्ण राजनीति के लिए वायरस का इस्तेमाल। राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हुए योगी, नामांकन से पहले रोड शो। रोड शो से पहले बीजेपी दफ्तर आए राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राजनाथ सिंह के नामांकन में सहयोगी दलों के भी नेता केसी त्यागी मौजूद। चुनाव आयोग के बैन के बाद भोपाल एयरपोर्ट पर दिखे आजम खान, कहा आप मुझे तहजीब नहीं सिखाइए। देखिए इस पर आपकी एफआईआर हो जाएगी। नहीं सर, हम लोग सर आजम खान ने मीडिया वालों को कहा आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी अगर मेरा रास्ता आपने रोका तो। आजम खान के बेटे का आरोप, मुसलमान होने के चलते लगा बैन, बीजेपी को खुश करने के लिए पाबंदी। योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए ताकि ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाए, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, प्रचार पर 48 घंटे की रोक के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई से इनकार। 4 नेताओं के प्रचार पर लगी रोक से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट। चुनाव आयोग से कहा लगता है आपको ताकत मिल गई। नेताओं की बदजुबानी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चुनाव आयोग ने कहा हमें अपनी ताकत का पता चला। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 4 बड़बोले नेताओं के प्रचार पर लगी रोक, आज से बैन लागू। रामपुर में भावुक हुई जयाप्रदा, कहा जीना यहां मरना यहां, खून का हरकतरा रामपुर के लिए। ओडिशा के संबलपुर में मोदी की रैली, कहा आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली में एक मजबूर और भ्रष्ट सरकार देखी है, अब चौकीदार की सरकार है। राहुल गांधी पर सुशील मोदी करेंगे मानहानि का केस। राहुल पर सारे मोदी को चोर कहने का आरोप। सुशील मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा सुशील मोदी खुद है सृजन चोर, हमारे ऊपर करें मानहानि का केस। सुशील मोदी खुद सृजन चोर है, बड़ा भारी सृजन चोर है, करे मेरे ऊपर मानहानि, हम सबूत पेश करेंगे। ये सृजन चोर है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की बगावत, जारी की 25 उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी के अहम सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, बनारस, लखनऊ और गोरखपुर से देंगे टक्कर। बीजेपी ने एक सीट छोड़ने का दिया था ऑफर, मंत्री पद छोड़कर खुद चुनाव लड़े राजभर। राजभर बेटे के लिए चाहते थे पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवारी, योगी के साथ बैठक नाकाम। केरल के बीजेपी प्रमुख पीएस श्रीधरन पिल्लई का बयान, कपड़े हटाकर हो मुस्लिमों की पहचान। बीजेपी विधायक रमेश कटारा बोले आपके बूथ से कम वोट निकले फिर आपको काम देना बंद। रेल टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कार्रवाई, 2 कर्मचारी सस्पेंड। रेलवे की सफाई, 13 अप्रैल को गलती से कर्मचारियों ने किया पुरानी टिकट रोल का इस्तेमाल, जांच जारी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी फिल्म स्टार के प्रचार पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं, कहा नियम तहत ऐसी कोई रोक नहीं। कौशाम्बी में यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का विवादित बयान, विरोधियों पर लगाया आतंकी समर्थक होने का आरोप। कांग्रेस की न्याय योजना पर प्रधानमंत्री का निशाना, कहा 55 साल अन्याय किया, अब क्या न्याय दे पाएंगे। दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में पीएम बोले डंके की चोट पर कहता हूं यूपी में जीत होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को घेरा। विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा मोदी के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ ना बोले। बिहार के कटिहार में सिद्धू का चुनाव प्रचार, कहा इस बार मोदी आए तो देश खत्म। आज समझाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, 18 राज्यों की 97 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान।
फतेहपुर सीकरी में बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू पंडित की फिर बिगड़ी जुबान, राज बब्बर को जूतों से मारने की कही बात। सुन लो राज बब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा जो झूठ फैलाया समाज में। राज बब्बर के समर्थकों की गुड्डू पंडित ने दी थी गाली, पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हो चुका है मामला। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी चुने गए भोजपुरी एक्टर रवि किशन आज लखनऊ में योगी से करेंगे मुलाकात, आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, 23 मई के बाद देश में बनेगा गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार। राम मंदिर पर मोदी सरकार से खफा दिखे शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बोले कानून बनाकर मंदिर बनाने का किया था वादा। राहुल गांधी को गाली देने के मामले में बीजेपी नेता सतपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर। राजगढ़ में बीएसपी नेता के बिगड़े बोल, बोले रानियों की नसबंदी के बाद पेट से नहीं पेटियों से पैदा होंगे राजा। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल की पुलिस के नाम पर धमकी, बोली हमारी सरकार ने तोड़ दिए जाएंगे हाथ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, योगी के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप, चुनाव में सेना के इस्तेमाल का खतरनाक खेल। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर ट्विटर वॉर, राहुल गांधी ने कहा आपको दे रहे थे 4 सीट लेकिन केजरीवाल ने लिया यू टर्न। केजरीवाल ने राहुल गांधी से पूछा कौन सा यू टर्न, अभी तो बातचीत चल रही थी, कहा गठबंधन की इच्छा नहीं, राहुल केवल दिखावा कर रहे हैं। गोपाल राय का ट्वीट, राहुल गांधी ने 4 सीट का दरवाजा खोला तो हम दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में 18 सीट पर बीजेपी को हराने का दरवाजा खोल रहे हैं। इंदौर में मंत्री के भतीजे का ट्रैफिक पुलिस को धमकी का वीडियो वायरल, मंत्री सज्जन सिंह के भतीजे को बताया संस्कारी। पीलीभीत में भगवान के नाम पर मांगे गए वोट, मंदिर में किए दर्शन। कटिहार में महागठबंधन की रैली में नहीं आए तेजस्वी, कहा सेहत खराब होने की वजह से टला दौरा। निरहुआ के लिए प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, निरहुआ ने किया लोगों का मनोरंजन। जम्मू में मिमिक्री आर्टिस्ट ने किया मोदी के लिए प्रचार, जमकर किया मनोरंजन। लखीमपुर खीरी से चंबल के कुख्यात डाकू मलखान सिंह ने भरा पर्चा, बोले जनता को लूटने वाले डाकुओं से निजात दिलाने आया हूं। लखीमपुर खीरी में रजा मुराद के साथ ई रिक्शा पर पर्चा भरने पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी। रजा मुराद बोले असली डाकू नकली डाकू दोनों आमने सामने। अयोध्या में किन्नर गुलशन बिंदु ने प्रियंका को दिखाया ठेंगा, मोदी की जीत की मांगी दुआएं। यवत नाम के 35 गांव में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार का ऐलान, बदहाली का दिया हवाला। फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के नामांकन में दिखा भगवा अंदाज, भगवा रंग में नजर आया काफिला। चुनाव के दौरान बुलंदशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 405 तमंचे, 24 पिस्टल, 739 जिंदा कारतूस बरामद। पकड़े गए हथियारों में अवैध राइफल, देसी पिस्टल जैसे हथियार, अब तक करोड़ों कीमत की शराब जब्त। कर्नाटक के मांड्या में आईटी की रेड, कई लाखों की तलाशी। चुनाव आयोग की धरपकड़ में गुजरात सबसे आगे, 15 अप्रैल तक 518 करोड़ जब्त। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, यहां 1,500 किलो सोना चांदी, 200 करोड़ कैश के साथ करीब 499 करोड़ की जब्त। महबूबा मुफ्ती का बयान, पहले फेज में चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी पाकिस्तान पर कर सकती है एक और एयर स्ट्राइक। 2002 दंगों के पीड़ित फिरोज खान लड़ेंगे चुनाव, अहमदाबाद से नामांकन। आज करतारपुर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हो सकती है टेक्निकल मीटिंग, अटारी वाघा बॉर्डर पर होगी मीटिंग। मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। एक मुस्लिम दंपत्ति ने दायर किया याचिका, मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में नमाज की इजाजत देने की अपील। फिरोजाबाद में छात्रा के साथ परिचित के ऑटो चालक और 3 दोस्तों पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज, मंदिर गई थी छात्रा। असम के चिरांग में पुलिस को मिला 250 किलो से ज्यादा गांजा, ड्राइवर को दबोचा। फरीदाबाद में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति का गला रेता, बंधक बनाने के बाद की हत्या। वाराणसी में 2 पड़ोसियों में विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी, 1 पुरुष 2 महिलाएं घायल। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली, केस लूटकर फरार। नोएडा में खुले नाले में गिरा 6 साल का बच्चा, रेस्क्यू में अब तक नहीं चला पता। मेरठ में पिता पर तंत्र मंत्र के शक पर बेटे की चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार में साले की शादी में हर्ष फायरिंग, पत्नी की मौत। मुंगेर में 2 मासूमों के साथ पत्नी ने की खुदकुशी, पति दिल्ली में करता है मजदूरी। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस को मिला विस्फोटक, डेटोनेटर विस्फोटक जब्त। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एक और हार, मुंबई ने 5 विकेट से दी मात। बेंगलुरु ने दिया था 172 रन का टारगेट, 6 गेंद पहले जीत गया मुंबई। मुंबई के 2 ओवर में चाहिए थे 22 रन, 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 4 गेंदों में जड़े 2 छक्के 2 चौके। हार्दिक ने खेली 16 रन की नाबाद 37 रन की पारी, 4 विकेट लेने वाले मलिंगा बने मैन ऑफ द मैच। आज राजस्थान का मुकाबला पंजाब से, चंडीगढ़ में होगी जंग। पेरिस में धू-धू का जला 800 साल पुराना चर्च, नॉटर डैम चर्च में भीषण आग। चर्च का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों से घिरा, दूर दूर तक फैला धुआं।
आग को बुझाने में लगी दमकल की कई गाड़ियां, ऊपरी हिस्सा जलकर खाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन समेत दुनिया के कई नेताओं ने जताया दुख, ईसाई समुदाय की आस्था का था केंद्र। अमेरिका सेना का दावा, आईएस के दूसरे नंबर के नेता अब्दुल हकीम को एयर स्ट्राइक ने मार गिराया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।